ठीक है जी, ये मेरे पास जो है दो राउटर। पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। अच्छा, यहाँ पे देख लें हमने कि ये राउटर वन लगाया हुआ है हमारे पास, बल्कि राउटर जीरो है, हम इसको राउटर वन कह रहे हैं और इसको हम कह रहे हैं राउटर टू। ठीक है। और इसके अंदर जो आईपी एड्रेस पूल लिया है वो क्लास ए का लिया है, 10.16.40.48.0 का। ये हमारे पास एक अलग प्राइवेट नेटवर्क है। ठीक है, हम इसको यूज़ कर रहे हैं। और इसी तरह हमारे पास ये वाला जो एरिया है ये भी हमारे पास एक अलग नेटवर्क है। और बीच में जो ये आपको ये लग रहा है, ये आपस में राउटर आपस में कनेक्टेड हैं, इनको हमने एक पब्लिक आईपी दी हुई है। ठीक है, पब्लिक आईपी के थ्रू ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। और अभी हम ये क्या चाह रहे हैं कि हम ये करना चाह रहे हैं कि हमारे पास ये सर्वर पड़ा हुआ है 192.168.1.10, ये हमारा एक प्राइवेट नेटवर्क है इस तरफ भी। और इधर से हम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं। अच्छा, पहली चीज़ तो ये है कि हम इस एरिया के अंदर, हमारे पास जो ये वाला एरिया है, हम यहाँ पे नेट चलाना चाहते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारा इंटरनेट चले। इंटरनेट का यूज़ करके हम आगे जाके चीज़ों को कॉन्फ़िगर कर सकें या एक्सेस कर सकें। ठीक है, इंटरनेट हम चलाना चाहते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने क्या पढ़ा था कि हमने ये बताया था कि जब हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है कि जब हम अपने लोकल एरिया का की आईपीस को यूज़ करते हैं तो इंटरनेट पे जाने के लिए हमें क्या चाहिए थी, पब्लिक आईपी। तो उनको पब्लिक को प्राइवेट और प्राइवेट टू पब्लिक में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या टेक्निक है, वी कॉल इट अ नेट। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू भी के साथ साथ ब्रीफ भी करता जा रहा हूँ। तो नेट हमने कहा था कि नेट हमारे पास जो है वो तीन टाइप का है, बल्कि दो टाइप हम इसे यहाँ पे कहेंगे। एक हमारे पास है स्टैटिक, एक हमारे पास है डायनामिक। अच्छा, स्टैटिक में क्या, स्टैटिक में ये प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे ये सारे पीसी और इस समय एक दो तीन चार, मेरे पास पांच यहाँ पे यूजर्स पड़े हुए हैं, एक मेरे पास सर्वर पड़ा हुआ है और चार मेरे पास यूजर पड़े हुए हैं। अगर मैं इन सब के ऊपर इंटरनेट चलाना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि बाहर के लोग भी इसको एक्सेस करें या ये सारे पीसी और ये सर्वर भी हमारा इंटरनेट एक्सेस करें, तो कोई मुझे बताएगा कि मुझे क्या, अगर अगर मैं नेट का यूज़ करता हूँ तो नेट, स्टैटिक नेट यूज करता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे हर पीसी को आईपी देना पड़ेगा। कैसे पीसी को आईपी देना पड़ेगा कि अभी मेरे पास जो यहाँ पे नेटवर्क चल रहा है वो चल रहा है 192.168.1.0 का नेटवर्क चल रहा है। ठीक है, और इसको जो हमने आईपी दी हुई है, और वो कौन सी हमने दी हुई है, थोड़ा सा ये यहाँ से छुपा हुआ है तो हम इसको क्लियर कर देते हैं। हम इसको इरेजर उठा लिया, इसको हमने यूं कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास इस सर्वर को जो हमने आईपी दी हुई है वो 1.10 है। तो ये फिर इस पे से जाहिर है कि यहाँ पे हमारे पास जो आईपी मिली हुई है वो 1.2 है, और यहाँ हमारे पास 1.3 होगा, और ये हमारे पास 1.4 होगा। ठीक है, उसी उसी में से आईपी डीसीपी पे हम चला रहे हैं इसको। तो इसको हम देख भी लेते हैं एक मिनट के लिए। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे चले जाते हैं, मैंने डीसीपी सर्वर भी चलाया हुआ है। तो ये देख लीजिए, डीसीपी इस पे चले जाते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, जब तक मैं इसको यहाँ से ऑफ करता हूँ। ये देखें, तो हमारा देखें आईपी जो है डीसीपी सर्वर से ऑटोमेटिकली ले रहा है। हमारा डीसीपी सर्वर कौन सा है, ये हमारा, हमने इसको राउटर को बनाया हुआ है। तो देखिए 1.2 आईपी दे रहा है। इसी तरह अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये लास्ट वाले पीसी को हम देख लें, थ्री को, तो ये कौन सी आईपी ले रहा है, हमारे पास ये स्टैटिक है, डीसीपी करते हैं तो ये प्रॉपरली 1.3 ले रहा है। और दूसरी बात ये है कि हमने क्या किया है कि इधर हमने राउटिंग भी नहीं चलाई मेरे ख्याल से। यस, हमने पहला काम क्या करना है, इसके ऊपर राउटिंग चलानी है ताकि हमारी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो। यस यस, याद आया मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाऊंगा, इनेबल करूंगा और हम कहेंगे जी कौन टर्मिनल पर मुझे चलाना पड़ेगा, आई पी राउट 0.0.0 और 0.0.0.0 और 1.1.1.2, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि इसका राउट इसके पास फेंक रहे हैं और इसका राउट इसके पास फेंकेंगे। इसी तरह हम इसे क्या कहेंगे, इसके पास चले जाएंगे, दूसरे वाले के पास। इसका ये वाला इंटरफेस भी कन्फिगर्ड नहीं है, पहले इसको कन्फिगर कर लेते हैं। तो सीएलआई मोड पे जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास हम कहते हैं जी इनेबल, और हम कहते हैं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ की क्या क्या आईपी दी हुई है। इसको 1.1.2 दी हुई है, 10.4.48.1 दिया हुआ है, लेकिन इसको मेरे ख्याल से हमने इनेबल नहीं किया हुआ। यस, ये हमारे इंटरफेस कौन सा होगा, गिग जीरो ऑफ दिस वन। ठीक है, तो हम इसे क्या करते हैं, इधर हम लिख लेते हैं जी कॉन्फ टर्मिनल, और इंटरफेस आ जाएगा हमारे पास गिग जीरो ऑफ वन और नो शट डाउन। ठीक है जी, और यहाँ हम आईपी चला के देखते हैं कौन सी आईपी चल रही है। इंटरफेस अप हो गया इसका, और इधर मैंने मेपी के डीसीपी सर्वर मैंने कॉन्फ़िगर किया हो। इसके ऊपर जाते हैं, डेस्कटॉप पे जाते हैं, और ठीक है जी, आईपी ले रहा है।
10.16.48.2, ठीक है। तो ये भी मैंने इसको ऑटोमेटिक इसको आईपी दी हुई है, ठीक है जी, प्रॉपरली ये कॉन्फ़िगर्ड है। अब मैं क्या कह रहा था कि अब अगर मुझे नेट कॉन्फ़िगर करना है, अगर मैं स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर करूंगा तो मैं अगर ये सारे पीसी चलाना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मुझे फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर यहाँ पे पांच चार पीसी पड़े हुए हैं और पांचवा हमारा सर्वर पड़ा हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कमांड क्या देनी पड़ेगी? सबको आईपी देनी पड़ेगी। एब्सोल्युटली सबको आईपी देनी पड़ेगी 1.10, और जो भी हमारे पास आईपी उसके अगेंस्ट हमें बताना पड़ेगा। स्टैटिकली हमें कितनी मरतबा? 5 मरतबा कमांड लानी पड़ेगी। तो वो क्या करेगा? हर पीसी को जो है ना इसको लेगा। और दूसरा अच्छा, इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है, इसका प्रॉब्लम क्या है? उसकी वजह यह है कि हमें ये आईपी बहुत महंगी पड़ जाएगी, क्योंकि आप ये चूंकि आईपी परचेज कर रहे हैं। तो देखें, हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो आईपी होगी हम परचेज करेंगे और सबको हम अलॉट करेंगे। तो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एक तो हमारा बजटिंग से आउट हो जाएगा, और दूसरा हम हमारे पास ऐसे भी होता है कि हम फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो 3 पीसी पड़े हुए हैं, हम चाहते हैं कि हमारे गेस्ट यूज़र है, नॉर्मल यूज़र है, हम इनको इंटरनेट यूज़ करने के लिए हम कहते हैं हमें नहीं चाहिए, ये इंटरनेट यूज़ करने की क्या ज़रूरत है, वो लोकली इसको एक्सेस करें। तो ये एक पीसी फॉर एग्जांपल हमारा एग्जेक्टिव यूज़ कर रहा है, एडमिन यूज़ कर रहा है, तो चलो एक हमारा इस ये नेट चला ले। और आपको पता है सर्वर हमारा वैसे भी नेट के ऊपर होता है, तो हम चाहते हैं कि लोग भी इसको एक्सेस करें और ये नेट भी इसके ऊपर भी नेट चलना चाहिए। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे दो स्टैटिक आईपी लेने पड़ेंगे। लेकिन जब ये हमारे नेटवर्क बढ़ते गए और फॉर एग्जांपल हमारे पास जो हमारा URR का या हमारे HSE का या दूसरे हमारे इंस्टीट्यूट हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे स्टूडेंट भी इंटरनेट का यूज़ करते हैं, तो उन जगहों पे अगर हम ये स्टैटिक नेट का इस्तेमाल करते हैं तो फिर क्या होगा? फिर प्रॉब्लम ये है कि हमें हर पीसी के लिए एक अलग से हमें स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, जो मेरे ख्याल से पेनफुल भी है, प्रॉब्लम भी है और इशू भी है। तो इसके हल के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक डायनामिक नेट निकाला। डायनामिक नेट क्या होता है? डायनामिक नेट का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे डायनामिक नेट कॉन्फ़िगर कर लेंगे और आप किसी आईपी को मैप नहीं करेंगे। अभी तो हम ये कर रहे हैं कि हम मैप कर रहे हैं ना, हम कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक आईपी है, जो भी यहाँ से मैं दे रहा हूँ, मैं कहता हूँ जी 192.168.1.10 का जो मेरा आईपी है लोकल वाला, उसको मैप कर दो किसके साथ? अगर मैं इसी की बात करता हूँ तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 1.1.1.10 के साथ मैप कर दो, तो देखो आपको पब्लिक और प्राइवेट में मैप करके दे देगा, इट्स ओके। लेकिन जब हम डायनेमिक का इस्तेमाल करते हैं तो डायनेमिक फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक आईपी डायनेमिक ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ ज़ाहिर आईपी तो मैंने परचेज करनी है, तो मुझे जो आईएसपी ने आईपी दी है फॉर एग्जांपल वो मेरे पास है 1.1.1.10, मुझे आईपी दे दी है। एक ही आईपी, मैं एक ही आईपी ले लेता हूँ, पब्लिक आईपी ले लेता हूँ, और मैं चाहता हूँ उसी एक ही आईपी से मैं ये इन सब का नेट चलाना चाहता हूँ। तो क्या ये स्टैटिक में पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल, क्योंकि अगर आपने एक आईपी लिया है तो इनमें से एक ही आपका नेट चला सकता है, और बाकी जब तक आप इसकी आईपी को चेंज करके किसी और आईपी के साथ मैप नहीं करेंगे नहीं चलेगा। डायनामिक में क्या होता है कि डायनामिक में आप एक पब्लिक आईपी परचेज करते हैं और इसको किसी के साथ मैप नहीं करते हैं। आप क्या करेंगे? इस राउटर के ऊपर डायनामिक आईपी को कॉन्फ़िगर करेंगे, तो इसमें से जो भी पीसी इंटरनेट यूज करना चाहता है, तो इन पूरे नेटवर्क में से, क्योंकि आपके पास एक पब्लिक आईपी है, तो पूरे नेट में से एक पीसी, कोई सा भी कोई पीसी या सर्वर, वो क्या करेगा? डायनामिकली इस आईपी को मैप कर लेगा आपके पब्लिक के साथ और इंटरनेट का यूज करना चाहेगा। इसको मैं यूं समझाता हूं, मैं क्लियर करके ऐसे मैं इसको समझाता हूं कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक पब्लिक आईपी है, एक ही आईपी मैंने परचेज किया, क्योंकि मेरे पास इतना बजट नहीं है, तो मैंने आईएसपी वालों से एक आईपी ले लिए फॉर एग्जांपल 1.1.1.1.10, उन्होंने मुझे एक आईपी दे दी है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि मेरा ये आईपी, ये 1.1.10 एक ही पब्लिक आईपी के थ्रू में सारा का सारा जो है ना इन इन इस ये पीसी नेट इंटरनेट चला सके। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं इसको स्टैटिक की जगह क्या करूंगा? इस राउटर के ऊपर एक डायनामिक नेट कॉन्फ़िगर कर दूंगा। मैं इसको आईपी दे दूंगा, मैं कहूंगा जी इसके ऊपर डायनामिक नेट कॉन्फ़िगर्ड है। अब इसको ये नहीं बताऊंगा कि ये वाली आईपी किसके साथ मैप्ड है। अब होगा क्या? जब मैं इस राउटर के ऊपर डायनामिक नेट कॉन्फ़िगर कर दूंगा इसी एक ही आईपी को, तो फॉर एग्जांपल अगर मेरा ये पीसी आता है और इंटरनेट चलाना चाहता है, तो ये राउटर क्या करेगा? ऑटोमेटिकली इसको, इसकी जो लोकल आईपी है इसको पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करके नेट के लिए अलाउ कर देगी, ठीक है। और जैसे ही ये दोबारा जो है ना एक्नॉलेजमेंट लेके आ जाएगा या अपनी एक्सेसिंग अपनी ख़त्म कर देगा, टर्मिनेट हो जाएगा, वापस आ जाएगा, तो इसी तरह अगर
अगर कोई दूसरा पीसी यूज करना चाहता है तो राउटर क्या देखेगा, क्या मेरे पास जो पब्लिक आईपी यूज हो रही थी वो फ्री है। अगर वो फ्री है तो वो उसकी जगह इस दूसरी आईपी को मैप कर देगा ऑटोमेटिकली। मतलब इन 5 पीसीज में से और एक सर्वर में से कोई भी यूजर अगर इंटरनेट को यूज करना चाहता है तो आपका राउटर क्या करेगा, वो डायनामिक नेटिंग करेगा। लेकिन यूज एक ही कर सकता है यूजर, मतलब कि इन 5 में से एक वक्त में एक ही यूजर इंटरनेट चला सकता है। पहले तो स्टैटिक में यह था कि जिन जिन के ऊपर आपने मैप किया था तो वो 24 घंटे जब उनका दिल करे नेट चला सकते हैं, लेकिन कोई दूसरा एक्सेसिंग नहीं कर सकता था क्योंकि आपने मैप ही उसी के साथ किया था। लेकिन अब हमने क्या किया कि डायनामिक एक एक ही मैंने डायनामिक आईपी ले ली है, तो अब राउटर क्या करेगा, इन पांचों में से जो भी पहले आएगा और इंटरनेट एक्सेस करना चाहेगा तो राउटर उसको ये वाली आईपी अलॉट कर देगा। और जब वो अपना काम खत्म कर लेगा, जब सब कुछ जब वो क्लियर हो जाएगा तो फिर ये आईपी को उससे फ्री कर लेगा। उसके 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 बाद क्या होगा कि कोई और यूजर अगर आईपी को या नेट को एक्सेस करना चाहता है तो वो राउटर के पास आएगा, तो राउटर क्या करेगा, वो देखेगा कि मेरे पास जो डायनामिक नेट पड़ा हुआ आईपी पड़ी हुई है क्या वो फ्री है। अगर वो फ्री है तो वो उसके साथ मैप कर देगा। तो कहने का मकसद ये है कि एक पब्लिक आईपी को हम मैनी पास जो प्राइवेट आईपी है उसके साथ मैप कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं डायनेमिक राउटिंग, डायनेमिक नेट। समझ आएगी कि नहीं आएगी? ठीक है। तो इसको इसी को हम देखेंगे कि हम ये डायनेमिक नेटिंग कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो डायनेमिक नेट इज द ऑटोमेटिक नेटिंग, जो कि एक जितनी आईपी आपके पास है उन्हीं आईपी का वो क्या करता है, इनको कॉन्फ़िगर करता है। फॉर एग्जांपल एक आईपी पड़ी है, एक ही आईपी आप कॉन्फ़िगर कर देंगे तो इस 5 में से वो क्या करेगा, एक यूज़र नेट चला सकता है। लेकिन वो डिफरेंट, फॉर एग्जांपल जो भी यूज़र आएगा वो राउटर के पास आएगा तो राउटर देखेगा जी नेट नेट चलाना चाहता है, तो वो अपने नेट टेबल में से देखेगा कि इसके पास आईपी फ्री पड़ी है कि नहीं। अगर उसके पास आईपी पब्लिक वाली फ्री पड़ी है तो वो उसको नेट पे कन्वर्ट करके आगे भिजवा देगा, अदरवाइज ऐसे नहीं होगा। ठीक है। तो इसे हम कहते हैं डायनामिक नेटिंग। अब इस डायनामिक नेट को हम कन्फिगर कैसे करेंगे, तो कन्फिगर करने के लिए आपने क्या करना है कि सेम नेट की तरह हम जाएंगे। तो पहले हम इस राउटर के पास जाते हैं, सी हाउ टू कन्फिगर डायनामिक नेटिंग। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा जी कॉन्फ़िगरेशन मोड में, ग्लोबल मोड में। और आपने इधर दो काम करने हैं। ये कॉन्फ़िगर करने से पहले आपको थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दूं कि जब आप इस किस्म का काम करेंगे, जब आपने डायनामिक काम करना होगा, तो पहली चीज क्या है, हम यहाँ पे अज्यूम ये कर रहे हैं कि आपके पास जो पब्लिक आईपी है वो है 1.1.1.0 की पब्लिक आईपी है। इसको पहले नोट कर लें ताकि उसके बाद हम इसको कॉन्फ़िगर कर देते हैं। इट्स अ पब्लिक आईपी। ओके। और उसके बाद आपके पास जो प्राइवेट आईपी है वो कौन सी है। प्राइवेट के लिए आपको पता है कि आप एक आईपी तो मैप नहीं कर रहे हैं, आप तो कह रहे हैं कि मेरे नेटवर्क में से जो भी नेटवर्क एक्सेस करना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन वो एक एक वक्त में एक ही करेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये इस पूरे नेटवर्क को देना पड़ेगा। आप बताएंगे कि मेरे पास जो प्राइवेट आईपी है वो कौन सी है, 192.168.1.0 का पूरा नेटवर्क। ठीक है। आप कह रहे हैं कि इस पूल में से कोई भी अगर यूजर आ जाए, कोई भी आईपी आ जाए तो वो नेट चला सकता है। तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इसमें से एक को मैप कर देगा पब्लिक आईपी के साथ और नेट चला लेगा। तो हम पहला काम क्या करेंगे कि पब्लिक आईपी लेंगे, दूसरा काम क्या करेंगे कि हम आईपी प्राइवेट आईपी का पूल ले लेंगे। हमारे पास ये प्राइवेट आईपी है, इसका पूल ले लेंगे। या तो आप ये कर लें कि रेंज बता दें, फॉर एग्जांपल इस पे तो हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं 192.168.1.0 का पूरा नेटवर्क, इसमें से कोई भी अगर आईपी आती है तो वो उसको आप नेट करके, डायनेमिक नेट करके आप नेट चलवाने के लिए इजाज़त आप दे, परमिशन हम दे सकते हैं इसको। लेकिन अगर आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि आप उसको रेंज बता सकते हैं कि आप फॉर एग्जांपल कहते हैं कि 192.168.1.1 से लेकर आप कहते हैं कि 192.168.1.10 तक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि आपके पास अगर कोई आईपी आती है 1 से लेकर 10 तक, तो उसको भी आप एक इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप या तो इसे हम कहते हैं रेंज, या तो आप उसको रेंज बता दें कि ये वाली रेंज ले लो, और जब भी कोई इंटरनेट की एक्सेस आपके पास लेके आए तो आप उसको पब्लिकली नेट करके एक्सेसिंग की इजाजत दे दें। लेकिन वो इन्हीं आईपी के बीच में से होगा, 1 से लेकर 10 तक होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मेरे इस पूरे नेटवर्क में से जो भी फॉर एग्जांपल कोई और यूजर आ जाता है, यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, उसको उसको ऑटोमेटिकली डीसीपी से आईपी मिल जाती है, तो वो भी नेट यूज करना चाहे तो वो कर सकता है। तो फिर आप क्या करेंगे, पूरा का पूरा आप उसको पूल दे देंगे। आप या तो पूल दे दें या उसको आप रेंज दे दें। तो हम देखते हैं, हम रेंज आपने खुद दे देनी है, मैं आपको यहाँ से पूल दे के बताऊंगा। अगर आप पूरा पूरा पूल देंगे तो क्या करेंगे। तो पहला काम आपने क्या करना है, आपने पब्लिक आईपी लेनी है। दूसरा आपने काम क्या करना है कि आपने पूरा नेटवर्क जो भी आपका प्राइवेट आईपी है उसको आपके जहन में हो,
और तीसरा काम आपने क्या करना है कि आपने जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपको दो चीज़ें चाहिए। एक आपको चाहिए एक्सेस लिस्ट, हम एक लिस्ट बनाएंगे। एक्सेस लिस्ट क्या होती है? एक्सेस लिस्ट हमारे पास एक ऐसी लिस्ट होती है कि जिसके अंदर हम अपने प्राइवेट आईपीस को डिफाइन करते हैं, हम बताते हैं, हम एक लिस्ट बताते हैं। हम एक पहले लिस्ट बनाते हैं कि यार मेरे पास प्राइवेट आईपी आईपी की ये वाली, जिस हम ये आईपी बनाई है ना, हम राउटर को ये बताते हैं, एक एक्सेस लिस्ट बनाते हैं। और हम राउटर को ये कहते हैं कि जी इस लिस्ट में जो जो भी आपके पास प्राइवेट आईपी हैं उनको अलाउ करो पब्लिक नेटवर्किंग के लिए। अगर वो हमारे एक एक्सेस लिस्ट के अंदर नहीं है तो उसको आप डिनाई कर देंगे कि हम एक एक्सेस लिस्ट बनाएंगे। एक्सेस लिस्ट एक लिस्ट होती है जिसके थ्रू आपका राउटर देखता है कि मेरी लिस्ट में कौन कौन सी प्राइवेट आईपी हैं जिनको मैं इंटरनेट अलाउ करूंगा। उससे कहते हैं एक्सेस लिस्ट। आपका राउटर से एक्सेस कंट्रोल भी कहते हैं। तो हम एक एक्सेस लिस्ट बनाएंगे पहले नंबर पे, और उस एक्सेस लिस्ट में हम देंगे प्राइवेट आईपीस देंगे। और फिर हम दूसरे नंबर पे बनाएंगे पब्लिक आईपी का पूल, कि वो कौन सी आईपी है जो वो कन्वर्ट करे। पब्लिक आईपी हमसे कहते हैं पब्लिक आईपी पूल हम बनाएंगे। ये दो चीजें आपने करनी जरूरी है। पहला काम क्या करना है कि एक्सेस लिस्ट बनानी है प्राइवेट आईपीस के लिए, और दूसरा काम आपने क्या करना है, पब्लिक पूल बनाना है, ताकि वो पब्लिक को प्राइवेट में और प्राइवेट को पब्लिक में कैसे कन्वर्ट करेगा, किस तरह वो कन्वर्ट करेगा। तो दोनों लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी। एक को हम कहेंगे एक्सेस लिस्ट कहेंगे, और एक को हम कहेंगे पब्लिक आईपी पूल, हम उसे कहेंगे, हम ये पूल बनाएंगे। और फिर तीसरे नंबर पे हमने क्या करना है, हमने डायनामिक नेट, पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, तीसरा हम क्या करेंगे, फिर हम डायनामिक नेट को कॉन्फ़िगर करेंगे। ये तीन कमांड आपने चलानी है, डायनामिक नेट कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपके जहन में हो, तो इसको करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, एक्सेस लिस्ट बनाएंगे, उसके बाद हम पब्लिक आईपी का पूल बनाएंगे, उसके बाद फिर हम नेट की कमांड चलाएंगे, और फिर देखेंगे हमारा नेट चलता है कि नहीं चलता है, ठीक है। तो लेट्स सी, लैब को स्टार्ट करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो इसके लिए पहले में क्या करना पड़ेगा, हम राउटर वन पे हमने डायनेमिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो हम अज्यूम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि हमें जो पब्लिक आईपी मिली हुई है वो कौन सी मिली हुई है, यहाँ मैं लिख देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। मैं जो आईपी ले रहा हूँ दैट इज पब्लिक आईपी, जो मैं ले रहा हूँ 1.1.1.1.9 से लेकर, मैं दो आईपीज ले लेता हूँ, 1.1.1.9 से लेकर मेरे पास रेंज है 1.1.1.10 तक। ये दो आईपी मैंने ले ली हैं, ठीक है। मैं ये अज्यूम ये करता हूँ कि मेरे पास ये दो आईपीज हैं, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी आईपीज हैं, ये हमारे पास पब्लिक आईपी हैं जो हमारी डायनेमिक नेट में इस्तेमाल होंगी। और इस तरह मैंने आपको ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास दो राउटर हैं, मैंने इसकी कन्फ़िगरेशन ऑलरेडी सारी की सारी कर दी है। और यहाँ पे हमारे पास जो आईपी इस तरफ इस पोर्ट के ऊपर 1.1.1 है, इसके ऊपर 1 लिख लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे जो आईपी चल रही है दैट इज 1.1.1.1, और यहाँ पे जो आईपी है दैट इज 1.1.1.2, ठीक है। और हम जो पब्लिक आईपी जो हमें आईएसपी ने अलॉट की है वो कौन से दी है, वो ये वाली पब्लिक आईपी दी हुई है। हम इस पब्लिक आईपी को यूज़ करेंगे अपने डायनेमिक नेटिंग के लिए। तो हमने पहला काम क्या करना है, यहाँ मैंने कुछ कमांड आपके लिए ऑलरेडी लिखी भी हुई हैं, इसको करने में आसानी हो, ये हमारे पास पड़ी है नेट कमांड, ठीक है, ताकि आपको साथ साथ आप देखते भी रहें और आपको प्रॉब्लम भी ना आए, ठीक है। तो ये देखिए हमने करना क्या है, सबसे पहला काम तो हमने ये करना है कि हमने एक एक्सेस लिस्ट बनानी है। मैंने पहले बताया कि हमें एक्सेस लिस्ट बनाएंगे, एक्सेस लिस्ट होगी, और एक्सेस लिस्ट का आपने नंबर बताना है, यानी कि आपके पास एक कोड होता है, हमसे कहते हैं एक्सेस लिस्ट नंबर। एक्सेस लिस्ट का नंबर क्या है, फिर हम उसे कहेंगे, हमने उसको परमिट करना है या डिनाई करवाना है, और फिर वो कौन सी आईपी हैं जिनको आप एक्सेस करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये वाली कमांड हम कॉपी करने की बजाय मैं यहाँ से लिख लेता हूँ, सिर्फ समझाने के लिए था। तो यहाँ पे गए और यहाँ पे हमने कहा जी राउटर के पास जाएं, और इस राउटर पर हम क्या कॉन्फ़िगर करने लगे हैं, डायनामिक नेट। इसके पास जाएंगे और हम कहेंगे जी सबसे पहले हम क्या क्रिएट करेंगे, याद रखें हमारा पहला स्टेप क्या होगा, हम एक एक्सेस लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। एक्सेस लिस्ट बनाने के बाद क्वेश्चन मार्क डालता हूं तो वो मुझसे पूछेगा जी एक्सेस लिस्ट का नंबर क्या है। ये नंबर वो नंबर होगा जो कि आप कमांड में यूज करेंगे, क्योंकि आपकी एक्सेस लिस्ट राउटर के अंदर नंबर से पहचानी जाती है, क्योंकि एक्सेस लिस्ट तो आप बहुत सारी बनाते हैं, तो इसका एक नंबर होता है। देखिए वो कह रहे हैं कि 1 से 99 को हम कहते हैं स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट, ये एक्सेस नंबर है इसके, और 100 से लेकर 199 तक हम इसे कहते हैं एक्सटेंडेड। तो हम जो यूज करेंगे स्टैंडर्ड में से यूज करेंगे। आप 1 से लेकर 99 के बीच बीच में से कोई से भी नंबर दे सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको नंबर दे देता हूँ 10, ठीक है। हम इसे कहते हैं एक्सेस लिस्ट 10 बना लो, और उसका और इस लिस्ट में जो भी होगा आपने इसको क्या करना है, परमिट करना है, अलाउ करना है। हम कहते हैं इसको अलाउ कर दो, परमिट।
इसका क्या मतलब होगा कि ये इस लिस्ट को अलाउ है, कोई भी अगर काम नेट चलाना चाहता है या कुछ भी करना चाहता है तो हम इस लिस्ट को राउटर से अलाउ कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि यार ये वाली लिस्ट जो है ये इसको अलाउड ही नहीं है कि वो नेटिंग कर सके या इंटरनेट यूज कर सके, हम यहाँ पे लिखेंगे डिनाई। चूंकि हम उसको अलाउ कर रहे हैं लिहाजा हमें लिस्ट बनानी पड़ेगी परमिट की। हम इसे कह रहे हैं कि एक एक्सेस लिस्ट बना दो जिसका नंबर होगा 10, और उस लिस्ट के जितने भी जो आईपीज आपको मिलेंगी उनको आपने अलाउ करना है, उसको हम कह रहे हैं परमिट। तो किसको परमिट करो, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन मार्क देखिए परमिट हमने किसको करना है। वो कह रहे हैं कि हमें आईपी एड्रेस बता दें या एक होस्ट का नाम बता दें या हमें पूरा नेटवर्क आप हमें मैच करके बता दें। हम क्या कर रहे हैं, हम पूरा नेटवर्क ले रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमारे इस नेटवर्क में से जो भी आए उसको अलाउ कर दो। तो हम कह रहे हैं एक्सेस लिस्ट 10 परमिट करो किसको, हम कह रहे हैं जी 192.168.1.0 का पूरा नेटवर्क ले लो। और इसके अंदर एक हमें एक और काम करना पड़ेगा कि हमें वाइल्ड कार्ड भी लेना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारे पास कमांड है, हमें वाइल्ड कार्ड भी लेना पड़ेगा। तो वाइल्ड कार्ड क्या है, इट इज द अपोजिट ऑफ सबनेट मास्क। तो इसका जो सबनेट मास्क है वो क्या है, 255.255.255.0। तो इसका जो उलट होगा वो क्या होगा, 0.0.0.255। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। हम एक एक्सेस लिस्ट बना रहे हैं और उस लिस्ट के अंदर हमारे पास ये पूरा नेटवर्क है। हम इसको अलाउ कर रहे हैं कि यार ये वाले जो यूजर्स हैं इस पूल में से जो भी आएगा वो इंटरनेट को यूज कर सकता है, और उसी हवाले से उसका जो वाइल्ड कार्ड है वो ये है। ठीक है, और हम उसको क्या कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं। तो ये जब हम लिख के जब हम इंटर करेंगे तो देखिए अब आपकी एक्सेस लिस्ट क्रिएट हो चुकी है, अब ये एक्सेस लिस्ट बन गई है। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ मैं ऐसे कहता हूँ डू शो रन करके दिखाता हूँ। और नाउ यू कैन सी ये डीएचसीपी भी चल रहा है इसके ऊपर, और ये देखें एक्सेस लिस्ट यहाँ पे आ रही है कि नहीं आ रही है। नेक्स्ट जाएं, ये देखें। ठीक है, हमारे पास एक एक्सेस लिस्ट क्रिएट होगी जिसका नंबर है 10, और वो क्या कर रहा है कि इस नेटवर्क को अलाउ कर रहा है कि ये वाला नेटवर्क है, हमें लिस्ट बनाइए, इस नंबर से जो भी आएगा तो उस पीसी को उस आईपी को अलाउ होगा। तो हमारी क्रिएट हो चुकी है एक्सेस लिस्ट। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमने क्या करना था, हमने एक आईपी नेट का पूल बनाना था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आईपी नेट पूल। ठीक है, हम एक पूल बनाएंगे, आईपी का एक नेट है। ठीक है, हम अब क्या बता रहे हैं, इसमें हमने क्या बताया कि हमारे प्राइवेट आईपीज कौन सी हैं जिनको आप नेटिंग के लिए अलाउ करेंगे। ठीक है, तो हम एक एक्सेस लिस्ट बना रहे हैं प्राइवेट आईपी के लिए। इसमें हम क्या बता रहे हैं कि हमारे पास वो कौन सी पब्लिक आईपी है जिसको आप नेटिंग के तौर पे यूज करेंगे पब्लिकली, कि पब्लिक में कन्वर्ट होके जाए। ठीक है, तो तभी हम बना रहे हैं, एक लिस्ट बना रहे हैं। और वो लिस्ट बनाने के लिए हमारे पास कमांड है, हम इसको अभी एक्सेस लिस्ट नहीं कहेंगे, हम इसे कहेंगे हमें जो लिस्ट मिली हुई है, हमें हमारे पास जो पूल है पब्लिक आईपी का वो क्या है, हम इसे कहेंगे आईपी नेट पूल। और पूल करने के बाद क्वेश्चन मार्क देंगे तो कहते हैं इसका नाम बताएं, वो इसका कोई ना कोई आपको नाम रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नाम नाम वैसे नाम कोई भी रख लें अच्छा वाला जिससे आप पहचान सके, लेकिन मैं यहाँ पे नाम रख रहा हूँ आसिम, ताकि आपको पता चले कि ये नाम आपने खुद देना है। ठीक है, हम उस लिस्ट का नाम रख रहे हैं कि उसका नाम होगा आसिम। और आसिम करने के बाद कह रहे हैं कि जी आप मुझे बताएं वो कौन सी आईपी जो आपकी पब्लिक स्टार्ट आईपी बताएं। तो हमारे पास जो आईपी है वो है 1.1.1.9। ठीक है, 9 से लेकर स्पेस देंगे और उसके बाद क्वेश्चन मार्क में क्या कर रहे हैं, देखिए स्टार्ट आईपी और एंड आईपी। तो इसके फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1.1.1.11, तो 1.1.11 का क्या मतलब है कि 9 से लेकर 11 तक, यानी कि हमारे पास 3 पब्लिक आईपीज हैं। तो ये पूरा इसकी रेंज है। और अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1.1.1.9, तो इस देखिए ये स्टार्ट भी 1.1.9 है और एंड भी 1.1.9 है। इसका क्या मतलब है कि आप सिर्फ एक आईपी यूज कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट और एंड अगर सेम हो तो इसका मतलब है कि आपके पास पब्लिक की एक ही आईपी है। और अगर मैं यहाँ पे 1.1.1.10 करता हूँ एंड वाला, तो इसका मतलब है अब आपके पास 2 आईपी है। तो देखो ये अब आपने क्या बताया, आपको ये बताया कि मेरे पास जो पब्लिक आईपी है वो कौन सी है, 1.1.9 से लेकर 1.1.10 तक है। ये आपने लिस्ट बना ली है। लिस्ट बनाने के बाद क्वेश्चन मार्क करेंगे और उससे कह रहे हैं कि आप इसका सबनेट मास्क भी बताएं। ठीक है, तो सबनेट मास्क हमारे पास क्या होगा, 255.255.255.0 हम ले लेते हैं। ठीक है, अब मैं ऐसे करता हूँ इंटर। तो जैसे इंटर करूंगा तो इट इज मेकिंग सम प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है इसकी, अच्छा ठीक है, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि वो कह रहा है कि यहाँ पे कमांड लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे लिखेंगे नेट मास्क, ये कमांड नहीं लिखेंगे तो आपको प्रॉब्लम देगा। नेक्स्ट मार्क लिख के तो फिर आप यहाँ पे लिखेंगे 255.255.255.0। अब आपका ये कमांड कंप्लीट हो गई है। ठीक है, ये देखें अब आपने एक पब्लिक आईपी के लिए एक आपने लिस्ट क्रिएट कर दी है। ठीक है जी, ये करने के बाद आप इंटर करें तो देखें आपका पहला काम क्या हुआ। मैं इसको दोबारा दिखा देता हूँ। देखें आपने एक पहली जो लिस्ट बनाई है, बल्कि मैं इसको यूं कर देता हूँ और आपको मैं
ताकि आपको आईपी नजर आए। ये देखिए जी, पहली कमांड हमारे पास क्या थी? पहली कमांड हमने दी है कि एक्सेस लिस्ट बनाओ प्राइवेट आईपी के लिए, और दूसरी कमांड हमारे पास क्या है? हम कह रहे हैं कि एक पब्लिक लिस्ट बनाओ पब्लिक आईपी के लिए। हम इसको पब्लिक की रेंज भी बता रहे हैं, हमारे पब्लिक की रेंज ये है। और हम इसे कह रहे हैं कि सबनेट मास्क है, बीच में आपको सबनेट मास्क आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा, यहाँ पे आपको बल्कि आगे होगा ये वाला, ठीक है? आईपी नेट पूल, जिसका पूल का नाम क्या है और क्या रेंज है उसकी, उसका सबनेट मास्क क्या है और क्या मास्क आप दे रहे हैं, ये देने के बाद आपकी लिस्ट ये बन जाएगी। अब ये आपकी लिस्ट बन चुकी है, ठीक है? अब आपने इसको सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया। अब आप इसके ऊपर क्या करेंगे? डायनामिक नेट की कमांड चलाएंगे। तो हमारे पास कमांड क्या है? उसी तरह जैसे हम नेट चलाते हैं, यहाँ पे हम पहले लिखते थे आईपी और नेट, अभी हम लिखेंगे आईपी नेट। उसी तरह आईपी नेट, और उसके बाद हमारे पास क्या है? इनसाइड, कि हमारे जो इनसाइड से अगर कोई एक्सेस करेगा तो वो क्या होगा? हम कह रहे हैं आईपी नेट इनसाइड सोर्स, ये वही पुरानी वाली कमांड है, ठीक है? सोर्स ले, वो कहाँ से ले? देखे पहले हम उसे कहते थे स्टैटिक, हम उसको स्टैटिक आईपी दे रहे थे। अब हम उसे क्या कहेंगे कि भाई आप लिस्ट का इस्तेमाल करें। आप उससे यहाँ पे लिखेंगे हमारे पास जो सोर्स है, अब वो स्टैटिक नहीं है बल्कि हमारे पास एक लिस्ट है, ठीक है? और उस लिस्ट का आईपी, उसका लिस्ट का नंबर क्या है? देखिए हमने जो यहाँ पे नंबर क्रिएट किया था, ये ऊपर जाके देखें। हाँ, आपने ये पहले प्राइवेट आईपी उसको बतानी, तो प्राइवेट का हमारे पास आईपी का नंबर क्या था? प्राइवेट का 10। ये जो हमने एक्सेल लिस्ट बनाई थी ना, तो हम इसे कहेंगे कि हमारे पास प्राइवेट आईपी की जो लिस्ट है उसका नंबर है 10। तो देखो यहाँ पे हम कमांड क्या यूज करेंगे? आईपी नेट इन साइड सोर्ट लिस्ट, और जिसका नंबर है 10। तो देखो ये क्या करेगा? 10 नंबर से सारी के सारी प्राइवेट आईपी उठा लेगा अपने इस जो भी आपने कॉन्फ़िगर किया होगा, ठीक है? और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? स्पेस देंगे और क्वेश्चन मार्क डालेंगे, और कह रहे हैं कि जी उसके बाद हमारे पास पूल क्या है? पूल का क्या मतलब है? वो कह रहे हैं कि जो आपने पब्लिक आईपी जो दी है उसका पूल क्या है। तो देखें, लिस्ट 10 के अंदर आप उसको दे रहे हैं प्राइवेट आईपी, और फिर हमारे पास पूल का नाम क्या था? यहाँ पूल का नाम देंगे, हमने जो नाम दिया था दैट वाज आसिम। तो हम कह रहे हैं कि नेट करो, हम नेटिंग कर रहे हैं, उसको हम लिस्ट बता रहे हैं कि लिस्ट नंबर 10 से प्राइवेट आईपी ले लो और पूल आसिम से पब्लिक आईपी ले लो, और इसकी नेटिंग कर दो, ठीक है? और ये करने के बाद हम इसे करेंगे इंटर। जैसे इंटर करेंगे तो देखें आपको ये ऑटोमेट, अब आपका नेट कॉन्फ़िगर हो गया, ठीक है? और उसके बाद आपको पता है हमारी दो और कमांड है। कौन कौन सी कमांड है? आपको इंटरफेस में जाके आपको राउटर को ये भी बताना होगा कि वो कौन सा इंटरफेस है जो इनसाइड है और वो कौन सा इंटरफेस है जो आउटसाइड है, ठीक है? तो आपको पता है कि हमारे पास जो इस तरफ वाला इंटरफेस जा रहा है, यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे आप लिख लें डू आई पी इंटरफेस ब्रीफ करके, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। डू शो आई पी इंटरफेस ब्रीफ करेंगे, इंटर करेंगे, तो ये देखिए आपको क्या बताएगा? हमारा देखो जो इन साइड है वो कौन सा है? 192.168। हम क्या करेंगे? इसमें जाएंगे, पहले इसमें जाएंगे, इंटरफेस गिग जीरो ऑफ जीरो में, हम इसे कहेंगे इंटरफेस गिग जीरो ऑफ जीरो में चले जाएं, और हमारे पास जो आईपी नेट है वो क्या है? इनसाइड है, इंटर। अभी इनसाइड ले लेगा, इनसाइड आपको पता है हमारा लोकल होता है। और फिर हम क्या कहेंगे? गिग जीरो वन पे चले जाओ, और इसका जो हमारे पास आईपी नेट है वो क्या है? आउटसाइड। बस इतनी सारी बात है, आपकी 5 कमांड्स हो गई। आउटसाइड करेंगे और इंटर कर देंगे, तो ये देखिए अब हम देखते हैं कि वाकई ऐसा है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं? इसको कंट्रोल जी करके हम एक कमांड चलाते हैं, हम इसे कहते हैं डीबग आईपी नेट, यानी कि जो भी अगर नेट की कन्वर्सेशन होती है तो हमारा राउटर हमें दिखाए। अगर हमारे राउटर में से कोई जो है नेट की कोई ट्रांजैक्शंस होती हैं तो हमें बताए कि वो कन्वर्ट कर रहा है तो कैसे कर रहा है और क्या कर रहा है, ठीक है? अब इसको भी हम देखते हैं, और साथ साथ मैं क्या करता हूँ, जब मैं यहाँ से इसको पिंग करता हूँ किस वाले को, ये मेरे पास क्या आईपी है, पहले मैं आईपी देख लूँ इसका 48.2। तो ठीक है, मैं इस पीसी से इसको पिंग करता हूँ। और अगर आप गौर करें, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, जरा देखिएगा। मैं कहता हूँ पिंग 10.16.48.2 था, टू करते हैं, एंटर करते हैं, तो देखें पिंग करता है कि नहीं करता। पहले इसको देखते हैं, 48.2। ठीक है जी, वो अब पिंग हुआ क्योंकि कन्वर्जन में टाइम लग गया। इंटर करते हैं, देखिए अब ये पिंग कर रहा है, तो मैं जब राउटर पे जाता हूँ तो ये देखिए आपकी कन्वर्जन हो रही है ऑटोमेटिकली। देखें हमारा सोर्स है, डेस्टिनी सोर्स हमारा क्या जा रहा है, देखिए 1.1.9, और देखिए आपके 10.2.42 के पास आपको ये पिंग जा रही है। तो देखिए हमारा सक्सेसफुली, देखिए ऑटोमेटिकली। मैंने हालांकि मैप नहीं किया, मैंने इसको लिस्ट बताई है। तो डायनामिक क्या होता है? वो लिस्ट में से ऑटोमेटिकली देखता है कि जो भी इंटरनेट के लिए जाएगा तो उसको कर लेगा, ठीक है? अब हमारे इस केस में क्या है कि हमारे पास दो आईपीज हैं, 1.1.9, 1.1। इसका मतलब है कि हम सिर्फ इस पूरे नेटवर्क में से दो यूजर
उधर नेट चला सकते हैं। ठीक है, अब कैसे, अब मैं इसके ऊपर जाता हूँ, अब इससे पिंग करके देखता हूँ, मैं कहता हूँ हाँ जी इसकी आईपी क्या आ रही है, अच्छी कॉन्फ़िगर्ड है, ठीक हो गया। मैं ऐसे कहता हूँ जाओ जी यहाँ से पिंग करो, किसको, इसको भी मैं पिंग करवाता हूँ उसी के साथ। मैं कहता हूँ इसको पिंग करो 10.16.48.2 को पिंग करो, तो देखो ये भी आपका सक्सेसफुली पिंग करेगा। आप देखिए ये चेंज टाइम क्यों ले रहा है कि ये कन्वर्ट कर रहा है। देखिए पिंग करना शुरू कर दिया। देखिए यहाँ मैं राउटर के पास जाता हूँ तो राउटर भी आपको देखिए, राउटर ये 10 पे, देखें वो एक एक 9 पे चला गया और एक 10 पे चला गया। अब दोबारा मैं इस पहले वाले के पास आता हूँ। अब जरा मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, ये देखे मैंने कहा जी इसको पिंग करो, 2 को पिंग करो, और मैं दूसरे वाले पीसी पे जाता हूँ, देखो इसको भी मैं कहता हूँ पिंग करो। ये भी दोनों इकट्ठे, देखो ये भी पिंग कर रहा है और ये भी पिंग कर रहा है, ये भी पिंग हो रहा है। लेकिन जब मैं तीसरे वाले पीसी को यूज करूंगा तो क्या ये पिंग करेगा कि नहीं करेगा। इसकी आईपी ये ले ले मुझे दोबारा, क्योंकि अगर लेट हो जाए तो फिर ये पिंग करना शुरू कर देगा। अच्छा ये मुझे बताएं कि अब अगर मैं इसको पिंग करता हूँ, अब यहाँ से ये पिंग करेगा, तीसरा वाला पीसी पिंग करेगा कि नहीं करेगा। पिंग 10.16.48.2, इसको मैं करता हूँ पिंग, तो क्या ये पिंग करेगा कि नहीं करेगा। कोई बताएगा मुझे, आसिम क्या ख्याल है, पिंग करेगा कि नहीं करेगा। तो ये देखें ना, ये पिंग नहीं करेगा, क्योंकि ये हमारे पास चूंकि दो ही पब्लिक आईपीज हैं, तो लिहाजा पूरे नेटवर्क में से सिर्फ दो को ही नेट की इजाजत है। अगर दोनों हमारी आईपी यूज हो रही हैं इनमें से, तो तीसरा कभी भी नेट नहीं चला सकता। लेकिन देखिए मैं कुछ वक्फे के बाद अगर मैं यहाँ से पिंग करता हूँ तो ये पिंग करेगा। उसकी वजह क्या है कि अब इसकी आईपी फ्री हो चुकी है। देखिए पहले वो नहीं कर रहा था, अब इसको पिंग कर रहा है। उसकी वजह क्या है कि राउटर पे जाके देखें तो देखिए हमारी आईपी जो नेटिंग थी वो पहले इसको मिली, फिर एंड में जाके देखिए एक एक्सपायर हो रही है। इसकी देखिए नेटिंग एक्सपायर होगी और उसके बाद जो हमारी आईपी फ्री हो जाएगी, तो फ्री आईपी उसको मिल जाएगी जो दोबारा जो नेट को एक्सेस करना चाहता है। तो देखिए इस हम कहते हैं